हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? ठीक है ना? तो आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो पढ़ा जाए ना। चलिए देखिए, पहले देखिए त्रिभुज की परिभाषा हम देखते हैं। देखिए मैंने ये तीन बिंदु जो है अलग अलग लिया, अलग अलग लिया है ना जी। तो ये तीन बिंदु, ये बताइए कि संरेख है कि असंरेख है? क्या है? असंरेख। आप लोग बताए थे हम कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी लाइन को प्रदर्शित करे। बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी लाइन को प्रदर्शित करे संरेख कहलाता है ना जी। और ये भी बताए थे कि बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी लाइन को प्रदर्शित ना करे, मतलब कि जहां तहां हो, है ना, वो क्या कहेंगे? असंरेख। तो देखिए हम इसी से त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन निकालते हैं कि तीन असंरेख, क्या है? तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर बनता है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ तीन असंरेख है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसको यहाँ पर इससे मिला है, फिर इससे मिला है, फिर इससे मिला है, मिला दिए। देखिए क्या बना? एक क्लोज फिगर तैयार हुआ। और इस क्लोज फिगर का नाम क्या है बताइए? ट्रायंगल है कि नहीं? त्रिभुज है ना जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर बनता है त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज। कितना आसान है कि नहीं? हो गया। अब देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और, कुछ इस त्रिभुज का कुछ पॉइंट है। यहाँ क्या क्या पॉइंट है ये तो आप जान गए। त्रिभुज का डिफिनेशन कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से क्या हो गया, जो क्लोज फिगर बना उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए ट्रायंगल में क्या होता है। देखिए ये जो तीन असंरेख बिंदुएं हैं, इसको देखिएगा ध्यान से बेटा, समझने वाला चीज है कि ये तो अभी तो ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जिस बिंदु पर, देखिए ये तीनों बिंदु इस त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष। अब शीर्ष कैसे कहलाएगा, थोड़ा शीर्ष के बारे में भी जान लेते हैं कि देखिए जब दो रेखाखंड है ना एक बिंदु पर मिल जाए, जब दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिले तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। समझ गया? जब दो रेखाखंड है ना एक बिंदु पर मिलता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। कहते हैं ना, जान गए। और ये भी आप जानते हैं कि जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर जैसे मिलेगा, मान लीजिए ये उंगली दिखा रहा हूं, इसको ये रेखाखंड सपोज कर लीजिए, ये और ये जाकर यहां मिलेगा, मिल गया। तो जिस पर मिल रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ शीर्ष बन रहा है ना, ये तो शीर्ष हो गया। लेकिन इनके मिलने से देखिए इनके बीच में कुछ बन रहा है, झुकाव पैदा हो रहा है, एक दूसरे पर है ना, झुकाव है ना। तो इनके बीच जो बनेगा, देखिए इनके बीच है ना, तो यही दोनों मिल रहा है, इनके बीच जो झुकाव पैदा होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो कोण के बारे में भी जान गए। जहां शीर्ष बनेगा वहां कोण बनेगा। समझ रहे ना? यानी कि जब दो रेखाखंड जब आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगे, है ना,
तो वो तो शीर्ष कहलाएगा। उनके मिलने से जो झुकाव पैदा होगा वह क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। तो समझ में आ गया। अब देखिए, और ये क्या है? ये त्रिभुज का क्या है? साइड है। क्या है? साइड यानी कि भुजा। साइड यानी कि भुजा। देखो बेटा, हाला नहीं, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह रहो। क्या बोले? ये क्या है? भुजा। भुजा है ना। अब देखिए, भुजा है तो अभी यहां से हम क्या जान गए कि त्रिभुज में, अब देखिए, एक गो शीर्ष, दो गो शीर्ष, तीन गो शीर्ष, कई गो कोण? एक कोण, यहां पर दूसरा, ये तीसरा। और भुजा कई गो? ये देखो, एक गो भुजा ये हो गया, ये भी क्या है? साइडे है। ये भी भुजा है, और ये भी क्या है? ये भी भुजा है। समझ रहे ना? बोलते नहीं है। तो हम क्या जान गए? त्रिभुज में क्या क्या है? बोलिए। त्रिभुज में क्या है? तीन शीर्ष। तीन शीर्ष। कौन कौन शीर्ष है बेटा? तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? तो लिखेंगे यहां पर शीर्ष ए, शीर्ष बी तथा शीर्ष सी, है ना। और दूसरा अब क्या लिखेंगे? इसका लिमिटेशन देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अब देखिए, त्रिभुज में अब क्या होता है? तीन जो है, त्रिभुज में तीन क्या होता है? कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं, है ना बेटा। कौन कौन से? कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। कोई दिक्कत? बोलिए। अब इधर आ जाते हैं हम। अब त्रिभुज में क्या होता है और क्या क्या होता है बताइए हमको। अभी बताए ना कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। तीन भुजा होते हैं। कौन कौन? भुजा ए बी, भुजा बीसी तथा क्या है बेटा? बताओ, अपने से बताओ। भुजा एसी। हुआ कि नहीं हुआ? तो त्रिभुज में ये मैंने जान लिया। कहा जाना? आप सभी जान गए ना कि तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। जान गया? इतना जान गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखा जाए। अब देखिए, अब एक और बहुत अच्छा फैक्ट है यहां पर। क्या है? अब देखो, यहां पर तो हम जान गए कि त्रिभुज के डिफिनेशन क्या है और इनमें क्या क्या है। भुजा देख लिए, शीर्ष देख लिए और कोण देख लिए। अब चलिए देखते हैं कि त्रिभुज को जब कोण देखे हैं तो त्रिभुज में कितने प्रकार का कोण होता है। हम ये देखते हैं त्रिभुज में कितने प्रकार का कोण होता है ना। अच्छा, ये बताइए हमको आप लोग कि त्रिभुज का सिंबल कैसा होता है? त्रिभुज का सिंबल कैसा होता है? इसे हम लोग देखो, ये देखो, राइट वाला जो होगा ना, ये राइट वाला, ये मोटा होगा। इसे इस चिन्ह द्वारा क्या होता है? दर्शाया जाता है। समझ रहे ना? समझ रहे ना? किस चिन्ह द्वारा? इसको भाई डेल्टा भी बोलते हैं। आई त्रिभुज का सिंबल है। ओके। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब कोण के हिसाब से, किसके हिसाब से? माने किसी भी त्रिभुज में दो प्रकार के कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज में दो प्रकार के क्या होते हैं? हाँ, किसी त्रिभुज में दो तरह के कोण होता है, दो प्रकार के कोण होता है, वह देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि किसी त्रिभुज में, है ना,
दो तरह के कोण होते हैं। अब कई तरह के भाई? दो तरह के। अब दो तरह के कोण क्या है? ठीक है, तो पहला कोण क्या होगा? देखिए यहां किसी त्रिभुज में कितने तरह के कोण होते हैं? दो तरह के कोण होते हैं। ठीक है, पहला कोण जिसको बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं? अंतः कोण, है ना। अंतः कोण का मतलब होता है कि जो कोण त्रिभुज के अंदर बने, जैसे देखिए यहां पर अंदर बना है ना, जो कोण त्रिभुज के अंदर बने उसको क्या बोलेंगे? अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण, इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। INTERIOR, इंटीरियर, ANGLE, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा क्या होता है? बाह्य कोण। बाह्य कोण, दूसरा क्या होता है? बाह्य कोण, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल, है ना। पहला बताइए इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल। यहां तो कोई दिक्कत? बोलिए। अब हम पहला देखते हैं कि अंतः कोण क्या है। अब अंतः कोण को परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। अंतः कोण क्या होता है बताइए, है ना। यानी यदि किसी त्रिभुज का किन्हीं दो भुजाओं को, है ना, यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने पर जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? अंतः कोण। अब देखिए फिगर बनाए कि इसी फिगर पर समझ लेंगे? बना देते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां देखिए मैंने त्रिभुज बनाया, बना दिया, बोलता नहीं है, बोलो ना भाई, बनाया ना। तो त्रिभुज मैंने बनाया, तो क्या कहा? यदि किसी त्रिभुज का किन्हीं दो भुजाओं को आपस में मिलाने पर जो झुकाव पैदा होता है, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और ये भुजा, देखिएगा ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में मिला है ना, मिल गया। तो मिलने के बाद इसका नाम दे दीजिए ABC। AB जो भुजा है AC से मिल गया, तो मिलने के बाद जो झुकाव पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इसी को अंतः कोण कहेंगे ना, समझा। और देखो यहाँ AB और फिर BC को मिलाएंगे तो इनके बीच जो झुकाव पैदा होगा तो अंतः कोण हुआ कि नहीं हुआ। तो कई गो अंतः कोण हो गया त्रिभुज में? 3 गो। तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल 1, इंटीरियर एंगल 2 और इंटीरियर एंगल 3। ना समझा? बोलो। तो त्रिभुज में कई गो अंतः कोण होता है? 3 गो। कई गो होता है? 3 गो। नहीं होता है? बताओ भाई, कौन कौन होता है कि नहीं? तो किसी त्रिभुज में 3 अंतः कोण होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर त्रिभुज का नाम क्या है? बोलिए। यहां पर त्रिभुज क्या है? लिख सकते हैं कि कोण A, कोण B तथा कोण C त्रिभुज, इस वाला को मोटा करेंगे ना, त्रिभुज ABC का क्या है? अंतः। अब देखिए ना यहां पर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अंतः कोण है। समझ में आ गए? कोई दिक्कत? अब एक चीज और मेरे को क्लियर कर दीजिए, आप ही लोग क्लियर करिए। बताइए क्या बताना है? अब बताइए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का
योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना? डेट इज, है ना, क्या होता है? इंटीरियर एंगल 1 जोड़ इंटीरियर एंगल 2 जोड़ इंटीरियर एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए 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 बोलिए, इसको जल्दी से नोट किया जाए। देखिए अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, ठीक है? दूसरा क्या देखते हैं? देखिए यहां पर ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? बाह्य कोण। अब देखो बाह्य कोण को समझने के लिए अब देखते हैं क्या करें। किसी त्रिभुज की एक भुजा और एक और अन्य भुजा को बढ़ाने पर, है ना, जो झुकाव पैदा होता है वह क्या कहलाता है? बाह्य कोण। आइए पहले फिगर पर देखते हैं, फिगर से इसको क्लियर करते हैं। फिगर से इस डिफिनेशन को क्लियर किया जा रहा है। देखिए मैंने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज है ना जी, बोलिए, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। इसको मान लीजिए मिटा दे रहा हूं, ठीक, ओके। देखिए यहां पर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज हो गया। आप चूंकि जानते हैं अभी पीछे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंटीरियर एंगल 1, इंटीरियर एंगल 2, इंटीरियर एंगल 3। त्रिभुज के तीनों अंतर कौन हो गया? तो अंतर है ही, रहबे करेगा। अब हमको पढ़ना क्या है? बाह्य कोण। पढ़ना क्या है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण करो ना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए यह भुजा, मैंने ये भुजा, ये एक भुजा ले लिया और एक अन्य भुजा और ये दूसरा भुजा ये है, इसको बढ़ाने पर, देखो बढ़ा दिए तो जो झुकाव पैदा होता है, तो जो ये भुजा और इस भुजा को बढ़ाए, इसके बीच क्या हो गया? झुकाव पैदा हुआ। यही झुकाव पैदा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब इस प्रकार से त्रिभुज में क्या होगा? 3 को बाह्य कोण होगा। अब देखिए होगा कि नहीं होगा? अब यहां तो 2 के लिए यहां हो गए, और फिर यह जो है ये, इसको बढ़ाया जाए और इसको फिक्स किया जाए तो ये भी क्या है? ये बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा? और इसको अगर बढ़ाया जाए और इसको फिक्स किया जाए तो ये भी क्या होगा? बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो त्रिभुज में कितने बाह्य कोण? 3 गो। कई गो? तो एक्सटीरियर बोल सकते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल 3। 3 को हो गया। बोलिए अब कह रहा है कि ठीक है बाह्य कोण बना दिए। अब कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल लेने में ध्यान देना है कि, क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है कि कोई एक डायरेक्शन में लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई एक डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन भाई लेते हैं? या तो क्लॉकवाइज लीजिए ना तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी ना ये इसको एक्सटीरियर एंगल बनाए और उसी में एगो क्लॉक है एगो एंटी, गड़बड़ सरबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहां पर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो मैंने ये क्या लिया? ये घड़ी के विपरीत दिशा में लिया। क्या लिया? घड़ी की विपरीत दिशा में मैंने ये लिया। और ये क्या है? घड़ी की दिशा में है। ओके, अब चलिए यहां देखते हैं। अब देखिए ये देखते हैं, अब इससे क्या हो गया? अब बताइए कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ये कितने, एक जो मैं एक के पूछ रहा हूं, त्रिभुज का बाह्य कोण, एक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 120। तो बताइए इसमें कै गो है? 1 2 3, तो कितना होगा? तो मान लो कि अब कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कितने बाह्य कोण होते हैं, तो क्या बताइएगा? 3 होगा ना। और एक वो कितना है? 120 डिग्री। तो तीनों कितना हो जाएगा? 120 120 120 जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं? वही ने लिखा कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, इसलिए मैंने क्या लिखा? इंटीरियर एंगल 1, सॉरी एक्सटीरियर एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल 1 हो गया प्लस एक्सटीरियर एंगल 2 प्लस
एक्सटीरियर एंगल 3 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। कोई दिक्कत यहां? अब आगे देखिए, अब हमको बताना है कि देखिए यहां जो है एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, त्रिभुज के सुदूर दो बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब क्या होता है भाई, अब देखिए ये जो है कह रहा है कि अपने बगल वाला का रिलेशन नहीं रखेगा, कहा सुदूर दूर का रखेगा। सुदूर मतलब दूर वाला, घर वाला के नजदीक, घर के ना है ये, इसे कहा कि ना थोड़ा सा कोनो मतलब नहीं है। मतलब कहां से है भाई, दूर से रखें, दूर वाला से। कहा कि मैं जो दोनों से ही रखूंगा, तोड़ा से ना रखूं। समझ रहे हैं ना? यानी क्या कहा कि एक्सटीरियर एंगल 1 जो है ना, सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अब इसके लिए लिखेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल जो है क्या होगा, इंटीरियर एंगल 2 और इंटीरियर एंगल 3 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार 2 भी कहा ना भाई, हम 2 वाले को नहीं रखेंगे, 1 और 3 को रखेंगे, ये भी ले लिया। उसी प्रकार 3 वाला अपने पास वाला को छोड़कर दूर वाला का रिलेशन बनाया, बना दिया। बोलो, बोलते नहीं हो, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां फर्स्ट यहां क्या बोला मैंने, फर्स्ट क्या बोला यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या देखना है कि बाह्य कोण जो होता है ना, बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के, बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गए? मैंने क्या बोला, बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक आप बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी में मिटा दे उसको, चलिए मिटा देता हूं, देखिए अब क्या है दूसरा पॉइंट इसी में। देखिए पहला देख लिए कि बाह्य कोण त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है, और दूसरा कह रहा है ना कि बाह्य कोण जो होता है प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है। क्या बोला? बाह्य कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या बोले कि बाह्य कोण जो होता है ना, प्रत्येक सुदूर, क्या कहा, प्रत्येक, बोलिए, प्रत्येक सुदूर अंतः कोण है ना जी, क्या होगा, अंतः कोण से बड़ा होता है। प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। हो गया? क्या बता, बाह्य कोण प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है। कैसे देखते हैं? बाह्य कोण माने इंटीरियर एंगल 1 जो है बड़ा होगा, क्या होगा, किससे बताइए, एक्सटीरियर एंगल 1 जो होगा बड़ा होगा ना इंटीरियर एंगल 2 से और इंटीरियर एंगल 3 से। प्रत्येक से क्या है, बड़ा है कि नहीं? बोलिए, बोलता नहीं है। यानी कि अब एक बात समझ लीजिए, अब आप यहां पर क्या समझिएगा, ये भी जान लीजिए, दोनों से बड़ा होगा, यानी इंटीरियर एंगल फर्स्ट, सॉरी एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट और जोड़ मतलब है ना जी, जोड़े ना है ना, और इंटीरियर एंगल फर्स्ट। देखिएगा, एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट
और इंटीरियर एंगल फर्स्ट, दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण दोनों को मिला देंगे ना तो क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, एक सरल रेखा का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए। तो आज की क्लास बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के बाकी जो है प्रॉपर्टी है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, है ना। लेकिन अच्छा लगे तो करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।